दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th क्वेश्चन बैंक सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा था, नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन भी इसी ने किए थे। किसने किए थे? इसी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर तुमको दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी। राजस्थान का नागौर जिला में। कहाँ? नागौर जिला में हुई थी। कब? तो 1959 ईस्वी में। इसमें आपको 3 क्वेश्चन है, पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो राजस्थान है। राजस्थान किस जिला में? तो नागौर जिला में। कब हुई थी? तो 1959 में। और पूछेगा किस समिति के अनुशंसा पर हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की समिति बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का उदाहरण आपका हो जाएगा अमेरिका, भारत, इनमें सभी क्या है? इनमें सभी है जो संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है RBI, मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो मानक का प्रयोग किया जाता है एक मार्क। क्या कहता है? कृषि उत्पादन में जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं एक मार्क, और जो आभूषणों में प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हॉलमार्क। क्या बोलते हैं? हॉलमार्क। या दोनों भी यही सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्रों को कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रों को कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक है जो चरक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो बिहार में 7% क्षेत्र में वन है। कितने प्रतिशत में? 7% क्षेत्र में वन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण आपको जो हो जाएगा मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, यह सब है जो आपको लौह खनिज का उदाहरण है। लेकिन जो बॉक्साइट आपका है ये आपको एल्युमिनियम का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो सबसे घटिया कोयला होता है वो आपको पिट कोयला होता है, और सबसे बढ़िया कोयला, उत्तम कोयला है जो आपको एंथ्रासाइट होता है। ध्यान रखिएगा, घटिया पूछेगा तो पिट कोयला, और पूछेगा सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है जो एंथ्रासाइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, धीरे से क्या कहते हैं, धान को समझते हैं रोपण फसल है नहीं, धान रोपण फसल नहीं है। लेकिन जो रबड़ है, गन्ना है, चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, यह सब आपको रोपण फसल में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो आपको धान है। क्या है? धान है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में जो कृषि क्षेत्र है वो आपको 80% है। कितना प्रतिशत है? 80% है जो बिहार में कृषि क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो आपको हीराकुंड बांध है। कौन बांध है? हीराकुंड बांध है। और सबसे जो ऊंचा बांध है वो आपको हो जाएगा भाखड़ा नागर बांध। क्या हो जाएगा? भाखड़ा नागर बांध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 18 है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को उद्योग की जननी
तो उद्योग यानी लोहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सबसे सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है वह कौन सा है? तो अभी बताएं आपको। एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट है। और सबसे जो घटिया कोयला है वह क्या हो जाएगा? पीट कोयला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना कहाँ है? तो देखिए गंडक परियोजना आपका है कहाँ? तो वाल्मीकि नगर में। कहाँ है? वाल्मीकि नगर बिहार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय जो विद्युत परियोजना है वह कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है जो अब कौन सा हो जाएगा? तो वर्षा की कमी। जहाँ वर्षा की कमी होगा वहाँ सूखा आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बिहार में जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? तो उत्तरी बिहार। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी बिहार में बाढ़ बहुत अधिक आता है। और पूछेगा सूखा प्रवण क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी बिहार आपको हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो कहाँ है? तो राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? तो आपको रिहंद बांध से संबंधित। किस बांध से? रिहंद बांध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपको 28 है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक भूस्खलन जो प्रवण राज्य है वो आपको कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा कौन सा राज्य सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? तो उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि जो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो सर्वाधिक सूखा प्रवण है जो हम अभी आप बताएं कि दक्षिणी बिहार। कौन सा है? दक्षिणी बिहार जो सूखा हुआ है और जो आपको उत्तरी बिहार में बाढ़ से ग्रसित रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में संधि हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1830 की क्रांति के बाद भारत में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांतिगत फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? जो फ्रांस में शासन स्थापित हुआ था वह था संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, एशिया तथा यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल मार्ग है? तो एशिया और यूरोप के जो प्राचीन स्थल मार्ग था वह क्या था? तो रेशम मार्ग। क्या था? रेशम मार्ग था। क्वेश्चन नंबर 34 है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? मैंने स्थगित कर दिया था। तो यह आंदोलन आपका कौन सा था? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया गया था। असहयोग बताइएगा आप लोग कमेंट में कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपको 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो सूचना का जो अधिकार संबंधी कानून है ये आपको 2005 में पारित हुआ था। और किस राज्य से पारित हुआ था? राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से पारित हुआ था। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तब पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा है वो आपको प्राप्त हुआ है किससे?
73वां संविधान संशोधन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा क्या है? तो भारत की लोकतंत्र की सफलता में सबसे प्रमुख बाधा है शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। इनमें सभी क्या जगह? इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? जो तीनकठिया प्रणाली है वो आपको किस पर लागू होता है? किसानों पर लागू होता है। किस पर? किसानों पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति की गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो सरकार थे वो किस समिति के किया था? तो हंटर समिति। कौन सी समिति? हंटर समिति की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो बिहार में। कहाँ है? बिहार के सारण जिले में है। जीरादेई नामक गांव है। चलिए आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के आपको नवादा जिला में। किस जिला में है? नवादा जिला में है। आप लोग गाना सुने ही होंगे, ककोलत जलप्रपात पर निकला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो आपको नेपाल की सीमा है जो बिहार से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आपको बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। किस व्यवस्था की? बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 आपका है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 49, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपको 50 है, सुनामी किससे संबंधित है? तो सुनामी है जो आपको किससे संबंधित है? तो समुद्र से। किससे? समुद्र से संबंधित है। तो इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और घंटी को दबाकर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2।